हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल। आज हम लोग पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, जो लॉन्ग में क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। देखते हैं वेस्पर में फुल फॉर्म क्या होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्रीज टू रिमेन फॉर ए पार्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज रिपेलिंग करता है इच अदर, एक दूसरे से, एंड ट्रीज टू रिमेन फॉर ए पार्ट, और एक पार्ट में। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन पेयर के डिफरेंट होते हैं और आर्डर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते। कब? रिपल्सन के दौरान। देखते हैं एलपी मीन्स क्या होता है, लोन पेयर। यहाँ पे देख सकते हैं एलपी मीन्स लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बांड पेयर, बांड पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है। बांड पेयर क्या होता है, सबसे वीक होता है। देखिए, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय गिलेस्पी एंड नाइहोल्म इन 1957। ये जो वेस्पर थ्योरी है, इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? गिलेस्पी एंड नाइहोल्म ने। कब किए थे? 1957 में। इफ लोन पेयर इज जीरो, यदि लोन पेयर, ये जो है लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, देन ज्योमेट्री इज सेम एल्स ज्योमेट्री इक्वल टू सेम। मतलब ज्योमेट्री और लोन पेयर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। CH4 कार्बन के मतलब कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं या 4 बार बनाते हैं, इतना आप लोग जानते होंगे 12th क्लास में। देखते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन है, इसके साइड 4 क्या है, हाइड्रोजन है। sp3 तो क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, एंड शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। देखते हैं अब, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बांड पेयर प्लस लोन पेयर। बांड पेयर का होता है, एक की जो लाइन है इसे बांड पेयर कहते हैं। लोन पेयर जो ये डॉटेड से डिनोट होता है उसे लोन पेयर कहते हैं। देखते हैं नंबर ऑफ बाइंडिंग पेयर, ज्योमेट्री, बांड एंगल। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बाइंडिंग पेयर 2 रहेगा तो sp रहेगा, 3 रहेगा तो sp2 रहेगा, 4 रहेगा तो sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। अगर sp रहेगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, एंड बांड एंगल 180 डिग्री का बनेगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। और sp2 रहेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, बांड एंगल कितना रहेगा, 120। और एग्जाम्पल क्या रहेगा, BCl3, BF3। ये लिनियर का क्या है, BaCl2, HgCl2। अब देखते हैं sp3 टेट्राहेड्रल, एंगल क्या है, 109 डिग्री 20 मिनट। ये जो ऐसे डॉट रहेगा मिनट रहेगा। अगर हम लोग मान लीजिए कोई यहाँ पर नंबर है 10, यहाँ पर अगर डबल डॉट लगा दे रहे हैं तो ये सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं CH4 SnCl4, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। PCl5 SbCl5, sp3bd3 octahedral 90 डिग्री, sp6 SCF6 2 पावर 2 - 1, sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, IF7। शेप डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम्स बांड पेयर ओनली। जो शेप है वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन सराउंडिंग एटम्स, बांड पेयर ओनली। बांड पेयर को ही शेप क्या करते हैं, बांड पेयर से ही शेप बनते हैं। मान लीजिए शेप इक्वल टू ज्योमेट्री। कब ज्योमेट्री रहेगा, लोन पेयर, इफ लोन पेयर इक्वल टू जीरो, यदि लोन पेयर क्या हो, जीरो हो। शेप डज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री इफ देयर इज लोन पेयर, यदि उसमें लोन पेयर हो तो वे क्या रहेंगे, शेप और ज्योमेट्री इक्वल नहीं रहेंगे। देखते हैं जेड मीन्स हाइब्रिडाइजेशंस,
BP मीन्स बॉन्ड पेयर, LP मीन्स लोन पेयर। ज्योमेट्री Z इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, शेप बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन को Z से डिनोट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर है SP का क्या रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों के इक्वल है। देख लीजिए लीनियर और लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर है, बॉन्ड शेप भी लीनियर है। अब देख सकते हैं ऐसे ही इसका भी SP2 का ट्राइगोनल प्लेनर और शेप क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो है बट लोन पेयर 0 है। अगर 0 नहीं रहेगा, लोन पेयर जो है 0 नहीं रहेगा तो शेप और ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल प्लेनर और शेप क्या है बेंट भी या एंगुलर। SP2 SP3 में क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप में पिरामिडल। SP3 में इसमें भी देख सकते हैं टेट्राहेड्रल ही है, बेंट या एंगुलर। देखते हैं यहाँ पे SP3D ज्योमेट्री क्या रहेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर जो है वे 0 है तो शेप भी सेम रहेगा। आप देख सकते हैं अगर लोन पेयर 0 ना हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है और शेप क्या हो गया सीसा शेप। देखते हैं अगर SP3D हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप क्या है T शेप। अब देखते हैं SP3D2 का ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री और क्या बोलते हैं शेप में क्या है स्क्वायर प्लेनर। अब देखते हैं SP3D3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप, मतलब लोन पेयर क्या है 0 है तो शेप भी क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। Z मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्योमेट्री शेप। Z इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब ये और अनपेयर मीन्स ये डॉटेड रहते हैं जो। अब देखते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री है और यहाँ पर शेप है। कुछ एग्जाम्पल से आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ही बताऊंगी उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। NH3 क्या है, इसमें क्या रहेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने रहेंगे 3 रहेंगे और क्या है लोन पेयर 1 रहेंगे और अनपेयर 0 रहेंगे। देख सकते हैं एक ये जो है, एक मिनट जस्ट, ये क्या है NH3 है, यहाँ पर N रख रहे हैं। अमोनिया में है तो 3 हाइड्रोजन रहेंगे ही, यहाँ पर ये अच्छे रख दे रहे हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पर है और हाइड्रोजन जो है 1 नंबर पर। इसके भी अष्टक कंप्लीट नहीं, इसकी भी अष्टक कंप्लीट नहीं है। अष्टक के सिद्धांत के अनुसार इनके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2, या इनके देखिए इनके में 2 हो जाएगा, एक इससे दे देंगे और ये हाइड्रोजन एक इससे दे देगा नाइट्रोजन को, तो ये 8 कंप्लीट हो जाएंगे अष्टक के नियम के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पर एक लोन पे लगेंगे, तो एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर जहाँ भी अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पर एक सिग्मा बनेगा और पाई 1/2 बनेगा, हाफ पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और तो हम लोग 3 लिख दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद इक्वल टू कितना आया 3 1 4 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहे हैं SP3। देखते हैं ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल और शेप क्या है